तो बात शुरू होती है सितंबर 2022 के लगभग, जब हर किसी की जुबान पे हम जिन्स परस्ती का नाम आता है और एक बिल का जिक्र सामने आता है, ट्रांसजेंडर एक्ट या ट्रांसजेंडर बिल के नाम से। इसकी इतनी हाइप क्रिएट होती है कि मुल्क जो है दो ग्रोहों में बांट जाता है, और दो ग्रोहों में बंटने के साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू बन जाता है। अगर देखा जाए तो ये एक्ट 2018 में पास हुआ था। तो क्या वजह है कि ये बिल सामने आने में 2022 तक 4 साल का अरसा लग गया। करोड़ों दरूदो सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मसअब अब्दुल्ला। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं वो है ट्रांसजेंडर एक्ट या ट्रांसजेंडर, जो भी आप नाम ले लें। मुझे मालूम है मैंने ये वीडियो लाने में बहुत देर कर दी, क्योंकि इसके बारे में मैं रिसर्च काफ़ी कर रहा था। तो मैं अभी आपके सामने वो चीज़ें नहीं लाने लगा कि ये अम्ब्रेला टर्म है ट्रांसजेंडर, या इसमें किस वर्ड का मसला है, या बिल में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको सबसे पहले 3 से 4 नुक्ते आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको बहुत सी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि जो लोग इस एक्ट के हक में हैं, अगर उनकी आप बात सुने तो आपको उनकी बात अच्छी लगेगी, उनकी तरफ जाएंगे, और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनका अगर आप मौक़िफ़ सुनेंगे तो आपको उनकी भी बात सही लगेगी। इस वजह से ये मैस क्रिएट हो चुका है, तो उसे मैं आपके लिए दूर करने की कोशिश करूँगा, और बाद में ये एपिसोड या सीरीज़ की शक्ल में मैं लाऊँगा, जिसमें बिल के बारे में मैं जिक्र करूँगा, या जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिस पे एतराज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं उन लोगों का जो इसके हक में हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ है, और सोशियोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान का जेंडर और सेक्स दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। नहीं समझे? तो चलें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी आसान वर्डिंग में। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा पैदा होता है, वो मेल है या फीमेल है बियोलॉजिकली, तो वो उसका अपना मैटर है, और जब वो बड़ा होगा उसका जेंडर वो खुद तयन करेगा कि वो अगर मेल है तो बाद में उसकी मर्ज़ी होगी कि वो सोसाइटी में मेल की तरह बिहेव करे या फीमेल की तरह बिहेव करे या किसी और तरह बिहेव करे, वो उसकी मर्ज़ी होगी। और दूसरा उनका यह मौक़िफ़ है कि ये जो एक्ट है ये लाया गया है ह्यूमन राइट्स के असूलों के मुताबिक, और उनने जिस राइट का जिक्र किया है, शीरी मज़ारी जो सबका ह्यूमन राइट्स के वज़ीर हैं, उनके वकील ने जो पिटिशन में अपना मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने बताया कि यौगिक कार्टा प्रिंसिपल्स के तहत हमने ये एक्ट बनाया है। पहला क्या पॉइंट हो गया, ये जहन में रखना कि जेंस, सेक्स और जेंडर दोनों अलग-अलग चीज़ हैं, जो कह रही हैं इन हक में है इस एक्ट के। दूसरी वो क्या बात कर रहे हैं, यौगिक कार्टा प्रिंसिपल्स के तहत हमने ये बनाया है। तीसरी क्या बात कर रहे हैं कि इंसान की जो रूह है, मैं अगर मर्द हूँ तो मेरे अंदर औरत की भी रूह आ सकती है, तो हमारे अंदर औरतों की रूह है, या औरत है उसके अंदर मर्द की भी रूह आ सकती है। इन तीनों पॉइंट्स को आपने अपने सामने रखना है। जो लोग इनके हक में हैं वो इन 3 पॉइंट्स ये जो मेन है इसका जिक्र करते हैं, और जो दूसरी तरफ जो इख्तिलाफ कर रहे हैं इससे, तो उनका मैं जिक्र करता हूँ आपसे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जेंडर और सेक्स दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, इसका जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने जिक्र किया है कि ये पहले तो पाकिस्तानी कल्चर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में आपने ये चीज़ कभी नहीं सुनी होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और दूसरी ये चीज़ शरिया के ख़िलाफ़ है। शरिया में आपको बताते हैं कि सूरे अल इमरान में है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का पैदाइश का जिक्र। तो उसमें एक आयत है, आपको शो हो रही होगी स्क्रीन में। तो उसका मफहूम कुछ इस तरह है, जब ए परवरदिगार जो भी मेरे बतन में है, जब उसकी पैदाइश होगी तो वो आपके नज़र कर दूंगी। और जब उसकी पैदाइश होती है तो कहा, ए परवरदिगार मेरी तो बेटी हुई है। और जवाब आया, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या पैदा हुआ है, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। तो इससे ये चीज़ सामने आती है, कुरान में ये जिक्र किया गया है कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता। सेक्स और जेंडर एक चीज़ होते हैं, पैदाइश के वक्त उसका जो सेक्स होगा वही जेंडर होगा। तो दूसरी बात पे आते हैं,
जिस प्रिंसिपल की ये लोग बात कर रहे हैं, यूगी कार्ता प्रिंसिपल्स के तहत बनाया गया ये एक्ट। और अगर आपको यूगी कार्ता प्रिंसिपल्स का बताते चले तो एलजीबीटीक्यू का आपने शोर सुना होगा, वो इसी एक्ट की वजह, प्रिंसिपल की वजह से सुना गया, क्योंकि यूगी कार्ता प्रिंसिपल बनाया ही एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के राइट्स के लिए है। तो इन राइट्स के तहत, इन प्रिंसिपल्स के तहत ये एक्ट बना है। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पे कोई एतराज़ हो सकता है। तीसरी बात करते हैं रूह की, कि कह रहे हैं कि हम लोग आया मर्द पैदा हुए हैं लेकिन हमारे अंदर औरत की रूह पैदा हो गई है। तो इसके कुरान की आयत है और उसका तर्जुमा ये कुछ इस तरह है, और तुम रूह के मुतालिक पूछते हो, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है, और ए लोगो तुम्हें बहुत थोड़ा बताया गया है। इसमें रूह का जिक्र किया गया है कि आपको रूह का बारे में बहुत थोड़ा बताया गया है। और सबसे पहले तो ये चीज़ सामने आती है हमारे लिए, तो अभी इस चीज़ पे मैस क्रिएट हो रहा है कि मेल या इंसान का जेंडर क्या होगा, तो आप लोग किसी रूह का जेंडर कैसे ले आए हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि रूह के बारे में तुम लोग थोड़ा जानते हो या तुम लोग को बहुत थोड़ा बताया गया है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। पहले जो हो गया जेंडर और सेक्स का, जो आपको दोनों पार्टीज़ की मैंने बताई। दूसरा जो हो गया प्रिंसिपल्स का, यूगी कार्ता प्रिंसिपल्स का, जिस पे सबसे बड़ा एतराज़ था। तीसरा जो हो गया रूह का। ये तीनों मैंने आपको कुरान की रूह से बताई हैं। तो इसके बाद आप खुद फैसला करें कि, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी बात वैलिड लगी है। तो इसके बाद मैं कुछ ही दिनों में एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें इस ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर से बात करूंगा, रूल्स के अंदर से बात करूंगा, किन पॉइंट्स पे एतराज़ उठ रहा है या रूल्स में कौन से पॉइंट हैं, जैसे इनहेरिटेंस का मसला हो गया, एजुकेशन का मसला हो गया, और इस तरह के 2-3 और मसाइल हैं, उसका मैं आपके सामने लाऊंगा। यह फ़िलहाल इस केस का बताता चलूं तो ये फेडरल शरिया कोर्ट में अभी जारी है इसके ख़िलाफ़। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।